मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ईश्वरीय कृपा से संबंधित कहानी लेकर आया हूँ जो आपको कहीं न कहीं एक सीख देती है। सीख यह देती है कि जो दिल का सच्चा ईमानदार होता है, मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं रखता है, उससे ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और मुसीबत पड़ने पर ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने अवश्य आते हैं। कहानी काफ़ी रोचक है। कृपया इसे बिना स्किप किए पूरा सुनें और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, एक गांव में गरीब मूर्तिकार रहता था जो मूर्ति बनाकर उसे बेचता था। मूर्ति बेचकर जो पैसा आता था उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके घर में पत्नी, दो बेटी और दो बेटे थे। गरीबी इतनी थी कि मूर्ति बिका तो घर में अनाज पका और नहीं बिके तो दाने दाने को तरस जाते थे। परंतु इस गरीबी के दौर में भी उसकी पत्नी और मूर्तिकार खुद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत आस्था थी कि एक दिन प्रभु सब ठीक कर देंगे। बेटियां विवाह के योग्य हो गई थीं, परंतु पैसों के अभाव में वह उनकी विवाह भी नहीं करवा पा रहे थे। इस बात को लेकर पति पत्नी काफ़ी चिंतित रहते थे। इनके दोनों बेटे भी अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे। अपनी खराब आर्थिक स्थिति से दोनों पति पत्नी लगभग रोजाना आंख में आंसू भरकर ही सोते थे। एक दिन मूर्तिकार भगवान विष्णु की प्रतिमा बना रहा था। प्रतिमा बनाने के क्रम में वह अपनी दशा को लेकर रोते हुए प्रतिमा से बात भी करता जा रहा था। चूँकि उस मूर्तिकार का दिल साफ था, भक्ति अंदर से निकल रही थी, तो उसके विनती से भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी। रात सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि जल्द ही उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक दिन उस मूर्तिकार के मन में एक सुंदर महिला की मूर्ति बनाने की इच्छा हुई। उसने अपने जीवन की सारी कला उस मूर्ति में भर दी। जब वह मूर्ति लेकर बाजार की तरफ बेचने जा रहा था, तभी राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उस मूर्ति के बारे में पूछा कि कौन इसे बनाया और क्यों इसे बनाया। मूर्तिकार ने भोलेपन से कहा कि बस मेरे मन में सुंदर स्त्री की मूर्ति बनाने की इच्छा हुई तो मैंने बना डाला। तब सैनिकों ने उसे बहुत डांटा और कहा कि अरे मूर्ख, तूने जानबूझकर इस महिला की मूर्ति बनाई है और यह महिला कोई और नहीं बल्कि हमारे राज्य की राजमाता की तस्वीर है। अब चलो, राजा ही तुम्हें दंड देंगे। इस बात पर मूर्तिकार घबरा गया और रोने लगा, परंतु सैनिक मानने वाले नहीं थे। वह उसे पकड़कर राजा के पास ले गए तथा उसके द्वारा किए गए अपराध को राजा के सामने बताए। जब राजा ने उस मूर्ति को देखा तो उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये मूर्तिकार उनकी माता जी की मूर्ति कैसे बना दिया। राजा ने मूर्तिकार से पूछा कि क्या तुमने राजमाता को देखा है? मूर्तिकार ने बताया कि महाराज, मैंने आज तक राजमहल के किसी सदस्य को नहीं देखा। मैं तो साधारण मूर्तिकार हूँ। जैसा मन मस्तिष्क में ख्याल आता है वैसा ही मूर्ति बना देता हूँ। मेरे मस्तिष्क में एक सुंदर महिला की तस्वीर बनाने की जिज्ञासा हुई तो मैंने बना डाला, परंतु मुझे नहीं पता था कि इससे मिलती जुलती राजमाता होंगी। मूर्तिकार रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। सारा राज दरबार मूर्तिकार के इस गुस्ताखी से शांत था। दरबार के कुछ पदाधिकारी मूर्तिकार के लिए राजा से सज़ा की मांग करने लगे तो कुछ उसे राज्य से बाहर कर देने को बोलने लगे। राजा सभी की बात को ध्यान से सुन रहे थे। वहीं मूर्तिकार लगातार रोए जा रहा था। अचानक राजा अपने सिंहासन से उठे
और रोते हुए मूर्तिकार को उठाकर गले लगा लिए। यह देखकर सारा दरबार अचंभित हो गया। फिर राजा ने आदेश दिया कि जो मूर्ति इस मूर्तिकार ने बनाया है वह बिल्कुल राजमाता से मिलता जुलता है, अतः उस मूर्ति को राजमहल में स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। साथ ही इस मूर्तिकार को सम्मान के रूप में खेती योग्य 40 बीघे जमीन के साथ साथ 2 तालाब भी दिए जाएं। इसके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 300 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएं। राजा की यह बात सुनकर मूर्तिकार को ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है। राजा ने सम्मानपूर्वक उस मूर्तिकार को घर पहुंचवाया। घर आकर मूर्तिकार ने यह सारी कहानी अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाई। घर में किसी को उसके बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन सुबह राजा के पदाधिकारी लोग उसके घर आए और राजा द्वारा दिया गया सम्मान उसके सुपुर्द कर दिए। जहाँ मूर्तिकार रहता था वहीं पास की खाली पड़ी 40 बीघे उपजाऊ भूमि भी उसे सौंपी गई। मूर्तिकार और उसकी पत्नी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी वर्षों वर्ष की गरीबी एक दिन में दूर हो जाएगी। उधर मूर्तिकार को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस स्त्री को उसने कभी देखा नहीं उसकी हूबहू मूर्ति उसने कैसे बना दी। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मूर्तिकार सोने चला गया। उसी रात स्वप्न में मूर्तिकार को भगवान विष्णु दर्शन दिए और बोले कि हे मूर्तिकार, अब तो मुझसे तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। यह सब तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी के शुद्ध एवं निश्चल मन के कारण संपन्न हुआ है। तुमने अपने बुरे हालात में भी हमारी भक्ति नहीं छोड़ी। तुमको मुझ पर पूरा विश्वास था। तुम्हारा मन पवित्र था। तुमने आज तक न गलत सोचा न गलत किया। इसीलिए जिस दिन तुम हमारी प्रतिमा बनाते समय रो रहे थे उस दिन हमारा अंश उस प्रतिमा में विराजमान था। इसीलिए तुम्हारी आस्था को देखते हुए मैं अपना कुछ अंश तुम में छोड़ दिया और वही अंश तुमको सुंदर स्त्री का मूर्ति बनाने को प्रेरित किया। यही कारण है कि स्त्री की जगह तुम्हारे राजमाता की मूर्ति मैंने ही बनवाया है। तुम भले ही राजमाता को नहीं देखे होगे, परंतु मैं तो सबको देख सकता हूँ। अब तुम कभी मत रोना, तुम्हारी गरीबी अब दूर हो गई। इतना कहकर भगवान विष्णु चले गए। उनके जाते ही मूर्तिकार की नींद खुल गई। उसे समझ में आ गया कि मूर्ति उसने नहीं बल्कि भगवान विष्णु ने बनाई थी। मित्रों, इस कहानी से स्पष्ट होता है कि जिसका मन साफ सुथरा निश्चल होकर भक्ति में लगा रहता है उसे ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर मदद अवश्य करते हैं। जो लोग मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट रखते हैं उसका साथ ईश्वर कभी नहीं देते हैं, न उसकी पूजा स्वीकार करते हैं। मित्रों, मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।